सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आतंकवाद की समाप्ति के लिए भारत की दृढ़ रणनीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आतंकवाद पूरे विश्व के लिए एक बहुत गंभीर और भयंकर समस्या बनती जा रही है और इसका हमने एक घटनाक्रम 22 अप्रैल को पहलगाम में देखा, जहां आतंकवादियों ने गोली मारकर 26 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी, जिनमें 25 पर्यटक थे जो देश के विभिन्न राज्यों से वहां घूमने आए थे। इस मार्मिक आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिला दिया और भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने जैसे कई कदम उठाए। इस संवेदनशील विषय के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व एम्बेसडर भास्वती मुखर्जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद। भास्वती जी, आप हमें बता सकती हैं कि ये जो एक समय है, इसमें जो भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं वो क्या है और क्या अभी स्थिति आपको दिखाई देती है? भारत सरकार ने तो कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक स्फीयर पे भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक वीजास के अलावा बाकी सारे वीजास को कैंसिल किए हैं और पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ को कम कर दिया है। उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं और हम लोग बॉर्डर्स भी बंद कर रहे हैं, सारे बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है। तो अगर देखी जाए तो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेटिकली रिश्ता तो बिल्कुल ही मार्जिनलाइज्ड लेवल पे आ गए हैं। अगर हमें और इस पे जाए तो ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन के अलावा और कुछ नहीं रहे। उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, उसको हम लोगों ने सस्पेंड किया। ये बहुत वेलकम मूव है क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से 40 साल से हम लोगों को जो हमारे पानी है वो हम लोग पाकिस्तान को भेज रहे थे, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहां पर लोकल फ्लडिंग होती थी क्योंकि उनके स्टोरेज सिस्टम बहुत खराब है और हम लोगों को स्टोरेज सिस्टम बिल्ड करने नहीं दिया। हम लोग ये पानी को इस्तेमाल नहीं कर सके जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। हर बार हम लोग कोशिश करते थे, जो कहते हैं इंग्लिश में रन ऑफ द मिल छोटे डैम, हम लोगों को इमीडिएटली आईसीजे नेदरलैंड्स में लेके जाते थे। उस टाइम पे मैं सफीर थी इंडिया के, जब पाकिस्तान ने भारत को ले आए वहां पर, और एक रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट जो हम लोग कश्मीर में करना चाहते थे, वो केस तो हम लोग जीत गए। पर हर बार अगर छोटी सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान भारत को आईसीजे ले जाए तो उससे फिर मतलब हमारे जो विकास है स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर के, उस पर बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता था। अब हम लोगों ने ये ट्रीटी सस्पेंड किया है और वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा कि ये सॉवरेन डिसीजन है भारत के, ये हमारे सॉवरेन डिसीजन है। हम लोगों ने बहुत सालों से कह रहे थे वर्ल्ड बैंक को और पाकिस्तान को कि हम इस ट्रीटी को अमेंड करना चाहते हैं, कि हम इस ट्रीटी को फॉलो करने के लिए पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करना पड़ेगा। वो उन्होंने कभी नहीं सुना हमारी बात। तो अब ये जो हम लोगों ने किया है, इसी की वजह से दूसरे साइड के जो रिएक्शन है, जो मैं तो सोचती हूँ कि बगैर लॉजिक है। कोई कहते हैं कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन से मार देंगे, कोई कहता है कि भारत में खून की नदी बहेंगे। इसका मतलब यही है कि जो हम लोगों ने कदम उठाया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के लिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत है। और पाकिस्तान अब उनको समझ में आ रहे हैं कि उनके ये टेररिस्ट एक्शन की वजह से नतीजा क्या होगा उनके इकोनॉमी के लिए, उनके पॉलिटिक्स के लिए, उनके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए। प्रधानमंत्री ने कल अपने मन की बात में कश्मीर में हुए हमले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तेजी से हाल के वर्षों में विकास हुआ, पर्यटन का विकास हुआ। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ का एक आम कश्मीरी है उसके लिए ये कितना कहें कि हार्मफुल जो है डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी अगर वो हिट होती है तो उनके लिए कितनी बड़ी ये बात है। और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि वहाँ जो हम डेमोन्स्ट्रेशंस देख रहे हैं, भारतीय जो प्रयास किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, उनको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है? बिल्कुल। आगे वाले दिन पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में उन्होंने सारे मार्केट्स को बंद कर दिया, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि हमारे अतिथि आए थे और ये कश्मीरियत के खिलाफ है। कश्मीरियत का मतलब है कि कोई अतिथि आए तो वो परिवार वाले से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो उनका जो रिएक्शन है ये कभी पहले नहीं हुई। इसका मतलब है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश किया कश्मीर के विकास के लिए, उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है कि आज हर कश्मीरी वहां पर कह रहे हैं कि हम हमारे अतिथियों को वापस बुलाइए, हम लोग तैयार हैं उनके सिक्योरिटी के लिए भी। और कुछ कुछ टूरिस्ट वापस आ रहे हैं, पहलगांव में भी वापस जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टूरिस्ट पहले डर गए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके वापस पहलगांव भी जा रहे हैं और बाकी जगह भी जा रहे हैं। और हमें इंडिया होके सबको इनकरेज करना चाहिए कि आप लोग कश्मीर होके आइए, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ने किया एक साइड से हमें डराने के लिए, पर दूसरे साइड है कि कश्मीर के विकास को खत्म करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि दूसरे साइड पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर उनकी बहुत बुरी हालात है, उनके कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो जब वीजा लेके आते थे हमारे साइड पे, वो खुद ही देखते थे कि कितना फर्क है हमारे साइड पे और उनके साइड पे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कश्मीर के विकास को कंटिन्यू करें ताकि हमारे जो रेकंसिलिएशन और हमारे डेवलपमेंट नैरेटिव है वो कंटिन्यू करें। और मेरा तो पूरा विश्वास है कि वो होगा, इसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब तो पूरे इंडिया की इन्वेस्टमेंट है कश्मीर में और जारी रहेगा और लोग अभी से ही वापस जा रहे हैं। तो मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि 1 महीने में सब कुछ नॉर्मल में आ जाएंगे वापस। तो देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए ना सिर्फ पूरा देश एकजुट है, ना सिर्फ सारे 140 करोड़ भारतवासी पीड़ित और द्रवित हैं और एक ही आवाज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से संवेदनाओं के जो है मैसेजेस आ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास। पूरे विश्व से मिले समर्थन पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आतंकवादी हमले के संबंध में क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज कोई हम उत्तेजना की बात नहीं कहना चाहते हैं। आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। पूरी दुनिया भारत सरकार के साथ खड़ी है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मजबूती से खड़ा होना है। क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या सऊदी अरेबिया, क्या इटली, क्या यूएई, सभी खड़े हैं। आपको लगता है कि ये जो आतंकवाद का जो संघर्ष है वो सभी के लिए एक साझा संघर्ष है, ये पूरे विश्व की चुनौती है और अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें बहुत जरूरी है? ये जो इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसमें कोई इंटरनेशनल रोल नहीं है। ये जो है ये डेकेड से आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने के लिए। तो इसमें तो इंटरनेशनल सहयोग की जरूरत नहीं है। पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के मैसेजिंग, सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस प्रेसिडेंट ट्रम्प से, उनके वाइस प्रेसिडेंट से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, तुलसी गबार्ड से, बहुत लोगों से। तो वो जो मैसेजेस है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज भी, गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, पूरे दुनिया में लोगों ने मैसेजिंग किया है कि वो ये टेररिस्ट अटैक को टोटली कंडेम कर रहे हैं। तो
इसकी वजह से अब पाकिस्तान कंप्लीटली मार्जिनलाइज हो गए एक कोने में। सिर्फ चीन उनको पार्शियली सपोर्ट कर रहे हैं, पर चीन ने भी ये अटैक को कंडेम किया है, क्योंकि चीन के अपने बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है यूएस के साथ, और इस टाइम पे चीन को कोई प्रॉब्लम भारत के साथ नहीं मांग रहे, बल्कि वो तो कोशिश कर रहे थे कि हमारे साथ उनके बायलैटरल रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए। तो इसलिए मैं तो सोचती हूँ कि इस मामले में पाकिस्तान कंप्लीटली अकेले हैं, मार्जिनलाइज्ड है, और इसीलिए उनके रिएक्शन इतने हिस्टेरिकल है। मतलब ऐसे रिएक्शंस तो आ रहे हैं पाकिस्तान से जैसे कि मतलब वहां के लोगों के रिएक्शंस ऐसे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब वो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, और इसका मतलब है कि उस मुल्क में बहुत कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ रहेगा, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो किया है हमारे साथ, ये हम लोग सिर्फ घर में बहस नहीं करेंगे, कुछ तो करना ही है, और सही टाइम पे हम लोग करेंगे और करके दिखाएंगे, ये तो पक्का है। तो ये तो हम लोगों ने बहुत सालों से कोशिश की यूनाइटेड नेशंस में समझाने के लिए कि ये आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो इंडिया के प्रॉब्लम रहे बहुत सालों से पाकिस्तान की वजह से, ये विश्व के प्रॉब्लम है। पर 9/11 के पहले वेस्ट सोचते थे कि ये लोकल प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 9/11 के बाद में उनको समझ में आया कि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब जो उनका जो अप्रोच है, वेस्ट के अप्रोच और दुनिया की अप्रोच, अब वो समझते हैं कि ये जो आतंकवाद है और आतंकवादी हैं, और जो स्टेट्स आतंकवादियों को सपोर्ट देते हैं जैसे पाकिस्तान है, ऐसे स्टेट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए हमें इतना इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है। इस अटैक के बाद पूरे दुनिया ने भारत को सपोर्ट किया है, और ये भी कह रहे हैं कि हमें बताइए, हम आपको मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। इनफैक्ट जो प्रधानमंत्री हैं उनकी हाई लेवल मीटिंग्स आज हुई, रक्षा मंत्री के साथ गृह मंत्री की मीटिंग्स हो रही हैं। ये जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है अभी की सिचुएशन में? इनकी ये सिग्निफिकेंस है कि हम बहुत कूलली एंड कामली इसको हर एस्पेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हमारे रिस्पॉन्स होनी चाहिए और कब करेंगे वो रिस्पॉन्स, और किस तरीके से करेंगे, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री प्रधानमंत्री को असेसमेंट दे रहे हैं कि अभी का हालात क्या है, कब क्या करना है, नहीं करना है, अभी करें, 2 हफ्ते के बाद करें, एटसेट्रा। ये सब चीज वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि किस किस्म के रिस्पॉन्स करेंगे। वो तो हमें पता चलेगा, जब होगा तभी पता चलेगा किस किस्म के रिस्पॉन्स होगा। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली का आज स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्या मैसेज जाता है पूरे विश्व को और हमारे देश को? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इन्होंने अटैक को कंडेम किया और फुल सॉलिडारिटी दिखाए। उसके पहले उनके जो मुख्यमंत्री है वो भी मतलब काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट्स में बताया कि वो टोटली कंडेम करते हैं इस इंसिडेंट को। तो मैं तो सोचती हूँ कि ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाशवती जी, हमें इस आतंकवादी हमले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आतंकवाद की समाप्ति के लिए भारत की दृढ़ रणनीति पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी पूर्व राजदूत भास्वती मुखर्जी। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में